अस्सलाम वालेकुम। चंद मिनट की बातचीत में हमने कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, कुछ कॉन्सेप्ट्स मिसकॉन्सेप्ट्स, ठीक है, उनको ज़रा हम मैनेज करते हैं। वो ये है कि समझा जाता है, कहा जाता है कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले मैस्लो ने दिया। हम भाई हर रिसर्चर की, हर काम करने वाले की कदर करते हैं, हम ना कदरे लोग नहीं हैं। लेकिन जो अब हमारी जनरेशन है ना, मतलब हमसे आगे आने वाले बच्चे, वो इस्लाम के मिसकॉन्सेप्शन की वजह से इतने ज़्यादा एनॉयड और बागी हो चुके हुए हैं ना, जहाँ इस्लाम की बात करो दौड़ जाते हैं कि ये तो मौलवियों वाली बात शुरू करने वाले हैं। हमने इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही लोगों को गलत दिया, अपनी मर्ज़ी का इस्लाम दिया है। असल इस्लाम को हम छुपा गए या हमें ख़ुद भी पता नहीं था, ठीक है। अब जो खुदी का कॉन्सेप्ट है, खुदी का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और तज़किया नफ्स सेम चीज़ है। जिसमें कहती होती है इकबाल का मर्द मोमन और मैस्लो का सेल्फ एक्चुअलाइज़र या उसका परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, सेम कॉन्सेप्ट है। और इस सब की बेस जो होती है वो क्या होती है? डिवाइन रिलीजन। हर रिलीजन में एक मोमिन की, मोमनात की सिफ़ात बताई गई हैं। अब वही जो सिफ़ात होती हैं वो एक सेल्फ एक्चुअलाइज़र में होती हैं। सबको इख्लाफ होंगे, मैं पॉलिटिकली किसी के साथ कोई बहस भी नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन अपने ज़माने के जो मैंने सेल्फ एक्चुअलाइज़र देखे हैं, ऑब्ज़र्व किए हैं, उसमें एक अब्दुस्तार ईदी और दूसरा इमरान खान एज अ ह्यूमन, ठीक है, कि अपने पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज़ करना, यही तज़किया नफ्स है, यही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, यही खुदी को पहचानना है, और यही मर्द मोमिन अल्लाह को पसंद है, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई कहता है ना कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं, गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है, ह्यूमन नॉलेज इवॉल्व होता रहता है। लेकिन जो डिवाइन रिलीजन है, जो डिवाइन गाइडेंस है, उसके हिसाब से जो तज़किया नफ्स है, तज़किया नफ्स क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ख़ुद को पाक करना, ख़ुद को पहचानना, अपने टैलेंट को पहचानना, अपने टैलेंट की कदर करना और उसके हिसाब से उसकी ग्रोथ करना, अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपने आप को बुलंदी की तरफ लेके जाना, अपनी डेवलपमेंट करना। तो तज़किया नफ्स हो जाए या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाए, गुड ह्यूमन बीइंग, इसमें आपका ही फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा है। मेरी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हो जाएगी, मैं मेंटली ग्रो कर जाऊंगी, मैं मेंटली स्टेबल हो जाऊंगी, मेरी पर्सनैलिटी से मुझे और सोसाइटी को फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पे पहुंच जाऊंगी। मैं और आप, हमने मिल के जाना है ना, और हम तज़किया नफ्स भी कर लेंगे। तो इसलिए इस्लाम कोई ना एलियन चीज़ नहीं है। इस्लाम सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये नहीं है, दैट्स वन पार्ट ऑफ इस्लाम। इस्लाम आपको एक अच्छा, खुश, कंफर्टेबल इंसान बनाना चाहता है। इसीलिए जिसकी दुनिया भी अच्छी हो, जिसकी आखिरत भी अच्छी हो, जो दुनिया में भी ग्रो करे और आखिरत में भी इंजॉय करे। तो उसका तरीका क्या है कि ख़ुद को पहचाने, अपने टैलेंट की कदर करे, ठीक है, और उसके हिसाब से अपने लिए प्रोफेशन भी चूज़ करें। प्रोफेशन समटाइम ये होता है कि हमारी मजबूरी होती है कि हम कहीं जहाँ से कमा रहे होते हैं हमारी पसंद का नहीं होता, लेकिन हमारे पास फॉर द टाइम भी कोई ऑप्शन नहीं होती। चलें, जो कर रहे हैं जो करें वो करते रहें, लेकिन तलाश में रहें कि आपका जो नेचुरल टैलेंट है, आपका जो कुदरती सलाहियतें हैं, उनको भी कहीं ना कहीं निकलने का मौका मिले। उसके लिए सबसे पहले तो आपने ख़ुद को पहचानना है ना। अच्छा, ख़ुद को कैसे पहचानना है? ये बड़ी अजीब बात है ना, कि कैसे पता चले? कौन सा कहीं लिखी हुई किताब है कि अच्छा है जिसमें आपके बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ लें तो आपको पता चल जाए? अल्लाह ताला ने कुछ क्राइटेरिया दे दिए, ठीक है उसको देख लें। कुरान ने जो मोमनात की सिफ़ात बताई है ना, या आप साइकोलॉजी वाले गुड ह्यूमन बीइंग की सिफ़ात बताते हैं, तो उनको स्टडी करें। उनमें से मेजॉरिटी आपके अंदर हैं,
आपको पता ही नहीं है, उसके बाद उस पर काम करें तो आप गुड ह्यूमर बन जाएंगे। अच्छा, और पोटेंशियल को कैसे पहचानना? अब देखिए, कुछ लोग नेचुरली मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, उनका बला का माइंड होता है, वो बगैर कैलकुलेटर के बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको भी यूटिलाइज़ करना चाहिए। ये छोटे बच्चों से ना, छोटी एज से, पहले जो मतलब ये मुसलमानों की हर जगह घूमते थी ना, तो उस वक्त ये होता था कि बच्चे को ना टैलेंट एप्टीट्यूड के हिसाब से उसके सब्जेक्ट्स मुतय्यन किए जाते थे कि एक बच्चा मैथ में कैलकुलेशन में अच्छा है, या उसको लग रहा है वो बॉल्स गिनने में और वो फिगर्स करने में अच्छा है। एक बच्चा जो है ना ड्राइंग बनाने में बहुत अच्छा है। एक बच्चा जो है ना वो रिदम में राइमिंग में बहुत अच्छा है। उसके हिसाब से बच्चों के नेचुरल टैलेंट के हिसाब से उनके सब्जेक्ट्स मुतय्यन किए जाते थे। इस तरह नहीं था। ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, ये तो टैलेंट को की परवाह नहीं करता। ये तो घोड़े पे भी सेम ही बोझ है, गधे पे भी सेम ही बोझ है, बकरी पे भी सेम ही बोझ है, और हर एक को जो है ना घोड़ा गधा बकरी सबको एक ही लाइन में जैसे हाँका जाए या एक ही चारा डाला जाए, तो ये होता है। इंसान तो बहुत यूनिक चीज़ है, बड़ी तो स्पेशल चीज़ है। इसको तो उसके टैलेंट के हिसाब से, इसकी सलाहियतों के हिसाब से अगर मौके दिए जाएँ तो बहुत ग्रोथ हो। तो एक तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को भी बदलने की ज़रूरत है। चले हम स्कूलों की हद तक तो नहीं बदल सकते, लेकिन घरों में पेरेंट्स ही है। अगर आपका बच्चा चीज़ों को जोड़ने तोड़ने में बड़ा एक्सपर्ट है तो उसको मौके दें, उसको डराएं ना। साइकिल ख़राब होगी उसको दें, कुछ दूसरी चीज़ ख़राब होगी तो उसको उस पर तजर्बे करने के लिए दे दें। मतलब ये नहीं मैं कहती कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बर्बादी कर लें, लेकिन अगर आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ जो है ना अब किसी काम की नहीं रही, तो या जिसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं कर सकता आपका बच्चा, तो उसको दें, वो देखे, वो जोड़े, वो तोड़े, वो देखे, ठीक है। तो बच्चों के नेचुरल टैलेंट के हिसाब से उनको ग्रो करने का मौका दें। इसी तरह अपने लिए भी ये देखें आप किस चीज़ में अच्छे हैं, उस चीज़ में आप फर्दर एक्सेल करने की कोशिश करें। कॉन्सेप्ट जो क्लियर करना था वो ये था कि तज़किया नफ्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सेम चीज़ है। अल्लाह हाफिज़।